हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। सो प्रीवियस टॉपिक में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, बेसिकली बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हमने कवर किया था। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट्स को रीड करेंगे। ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है और उनके लिए फ्लो कॉन्सेप्ट कौन सा है। सो हम पहले समझते हैं कि स्टॉक किसे कहते हैं, फ्लो किसे कहते हैं। बेसिकली जर्नल सेंस में आप ये देखिए, स्टॉक किसे कहते हैं। जब हम बोलते हैं कि मेरी फैक्ट्री में इतना स्टॉक पड़ा है, मेरे शॉप पे इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स जो इस समय मैं मेजर कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ फ्लो, फ्लो मतलब आउटफ्लो इनफ्लो, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है। तो फ्लो वो होता है जो हमारा दो तरीके के केसेस में डिफाइन होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि कितना माल आया और कितना माल गया। जबकि स्टॉक में ये होता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम एडिशन करते हैं, यहाँ पर हम विड्रॉल करते हैं स्टॉक का, लेकिन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको मेजर करते हैं। क्लियर? सो हम यहाँ पर पहले समझेंगे कि स्टॉक किसे कहते हैं, फ्लो किसे कहते हैं। So stock, it means the quantity of an economic variable that are measured at a particular point of time। जो एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारे एक इकोनॉमिक वेरिएबल है, हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। फ्लो क्या होता है? इट मीन्स द क्वांटिटी ऑफ एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट आर मेजर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टॉक है उसमें टाइम डायमेंशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, क्योंकि हम इसको पर आवर, पर मिनट, पर ईयर की अकॉर्डिंग हम इसको नहीं मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फ्लो क्या होता है? इट हैज अ टाइम डायमेंशन एज पर आवर, पर डे, कि मतलब पर डे मेरी कितनी सैलरी है, कितने वेजेस मुझे मिल रहे हैं, पर मंथ मेरी कितनी सैलरी है, और पर ईयर मेरी कितनी इनकम है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिस नेचर। जो स्टॉक है उसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक दैट मीन्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पे ये फिक्स होगा कि मतलब 1 अप्रैल 2019 को मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, इतना गुड्स पड़ा हुआ है, दैट मीन्स स्टैटिक है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड फ्लो इज डायनामिक कॉन्सेप्ट। डायनामिक दैट मीन्स चेंज हो जाना। ठीक है, हम इसको पर आर, एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, लेकिन हमें ये पता चल जाएगी कि पर आर की अकॉर्डिंग मेरी कितनी एवरेज है। अगर मैं बात करूं कि मेरी मंथली सैलरी 10,000 रुपीज है, तो मैं यहाँ पर मेजर कर सकती हूँ कि भी मेरी जो एनुअल सैलरी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो ये फ्लो कंसेप्ट है जो हर महीने मेरे पास आ रहा है। हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, व्हीट स्टोर्ड, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, लेबर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। देखिए वेल्थ मेरे पास कितनी पड़ी हुई है, एक पर्सन के पास कितनी उसकी वेल्थ पड़ी है, वो ये बताएगा कि मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे पास 2 करोड़ है। तो ये स्टैटिक है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, वाटर इन अ टैंक। देखिए टैंक में कोई भी वाटर क्वांटिटी पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप उसमें ये बताएंगे ना कि इतने बजे ये टैंक फुल हो गया, इस समय मेरे पास 7 लीटर वाटर है या मेरे पास 9 लीटर वाटर है। व्हीट स्टोर, एक अगर टैंक में हमारे व्हीट स्टोर है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं ना कि पर आवर में मेरे पास कितने व्हीट है ना। तो बैंक डिपॉजिट भी सेम, कि भी मेरे पास जो बैंक में पैसा जमा हुआ है, इसमें हम ये बताएंगे कि 1 अप्रैल 2020 को मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट है। दैट मीन्स पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड को दिखा रहा है। सेम लाइक कैपिटल, किसी भी फर्म में कैपिटल जो लगाई जाती है, आपने अकाउंट्स में भी किया होगा कि ए और बी पार्टनर्स हैं, वो 1 अप्रैल 2019 को पार्टनरशिप फर्म में आ रहे हो और उनकी कैपिटल इतनी है। दैट मीन्स वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, यहाँ पर मतलब है कि कोई भी कंट्री का, जैसे मैं बात करूँ इंडिया की पॉपुलेशन 2019 में कितनी थी, इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में कितनी थी। नेक्स्ट, लेबर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। जो दिल्ली और पानीपत का डिस्टेंस है वो स्टैटिक है, इट कांट बी चेंज। सो ये स्टॉक कंसेप्ट है। अगर हम बात करें फ्लो में एग्जांपल क्या होगा कि भी इनकम, मेरी मंथली इनकम कितनी है, मेरी एनुअल इनकम कितनी है। वाटर इन अ रिवर, देखिए रिवर के अंदर जो वाटर का अमाउंट है वो चेंज होता रहेगा, इनफ्लो आउटफ्लो उसका कम चेंज हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, व्हीट प्रोड्यूस और सोल्ड। अब मैं यहाँ पर ये बात करूंगी, देखिए दोनों में डिफरेंस है कि व्हीट स्टोर, ये स्टॉक कंसेप्ट के अंदर है। ऑन द अदर हैंड व्हीट प्रोड्यूस, दैट मीन्स मैं बात करूं कि
कि 2018 के अंदर मैंने कितनी वीट प्रोड्यूस की थी, 2020 के अंदर मैंने कितनी सेल किया। तो ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी भी ईयर के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट, स्पेंडिंग मनी, मतलब मैं मंथली कितना कमा रही हूँ, मेरी इनकम कितनी है और मैं कितना उसमें से खर्च कर रही हूँ या मैं उसमें से कितना सेव कर रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, देखिए जो डिपॉजिट अगर बैंक में पड़ा हुआ है तो वो मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट है, और उसके ऊपर जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो मेरा फ्लो है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है हमें मंथली मिलेगा, ये क्वार्टरली मिलेगा, तो ये इनफ्लो आउटफ्लो होगा, ठीक है। लेकिन जो डिपॉजिट है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स हो गया ना, ठीक है। सो नेक्स्ट, इम्पैक्ट, स्टॉक इम्पैक्ट्स द फ्लो एंड फ्लो इम्पैक्ट्स द स्टॉक। इस चीज को हम नीचे एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक वाटर टैंक है, ठीक है। ये वाटर टैंक में से आप अगर पैसा डिपॉजिट कर रहे हो या कुछ भी आप इनफ्लो कर रहे हो, वो स्टॉक की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। जितना ज्यादा स्टॉक होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसके आउटफ्लो के ऊपर। देखिए, यहाँ पर अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर स्टॉक ज्यादा होगा, स्टॉक ज्यादा होगा तो ज्यादा आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं 10,000 पर मंथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो 2 साल है या 1 साल है उसके अंदर 1,20,000 रुपये मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग मेरा आउटफ्लो होगा ना, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं यहाँ पर इनफ्लो कम कर दूं, यहाँ पर स्टॉक कम होगा और उसी के बेसिस पे मेरा आउटफ्लो होगा। तो ये डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अगर हम इनफ्लो करेंगे तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आउटफ्लो करेंगे, देखिए आउटफ्लो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टॉक मेरा कम हो जाएगा। क्लियर। अब हम इसको नीचे एक यहाँ से समझेंगे। फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। फ्लो मतलब डिपॉजिट कर रहा हूं मैं 2,000 पर मंथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसको पर मंथ, पर डे, पर एंड पर ईयर के हिसाब से मेजर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मंथली सेविंग कर रहे हैं तो वो मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, जो स्टॉक है वो ये बता रहा है कि 1 जनवरी 2020 को मेरे सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपीज पड़े हैं, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर है, बता रहा है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, सिर्फ ये हमें एक एग्जैक्ट फिगर बता रहा है कि इतने डेट को मेरे पास इतना पैसा था। नेक्स्ट, फ्लो ऑन द अदर एंड, विड्रॉ कर रहे हैं अगर 100,000 रुपीज पर मंथ, तो ये भी मेरा फ्लो है। यहाँ पे मैंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट मतलब ये इनफ्लो था, ये मेरा स्टॉक था और ये मेरा आउटफ्लो था। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर मैं इनफ्लो कर रहा हूं तो स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं आउटफ्लो भी उसके अकॉर्डिंग करूंगा। तो यहाँ पर मैंने 2,000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करवाया, सेविंग अमाउंट में इसकी वजह से मेरे 20,000 रुपीज सबमिट हो गए 1 जनवरी को, और उसी के बेसिस पे मैं विड्रॉ भी करूंगा जो मेरा आउटफ्लो है। आउटफ्लो में अगर बात करूं कि 1,000 रुपीज पर मंथ निकलवा रहा हूँ, दैट इज कि मैं मंथली बेसिस पे विड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज स्टॉक। अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई अपनी कैपिटल को मेजर करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्टॉक। बट अगर हम उसमें अगर एडिशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज फ्लो, ठीक है। देखिए, अगर मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये बोलूं कि 1 अप्रैल 2020 को मेरा पास इतना कैपिटल है, ठीक है, मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में गई, मेरे पास इतना कैपिटल है, दैट मीन्स वो क्या ट्रीट होगा, स्टॉक। मुझे बोला जाता है कि 1 जुलाई 2020 को मैंने उस स्टॉक में उस कैपिटल के अंदर एडिशन कर दिया, ठीक है। तो जितना भी मैंने वैल्यू इंक्रीज किया है वो मेरा कैपिटल फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन है, क्यों, क्योंकि मैं अपनी स्टॉक को बढ़ा रही हूँ, तो इस कंडीशन में वो क्या बन जाएगा, फ्लो। सो होप सो आपको समझ आया होगा स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस क्या है। स्टॉक हमारा टाइम डायमेंशन नहीं होता है, फ्लो हम में टाइम डायमेंशन होता है। जो स्टॉक होता है वो स्टैटिक होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है, और जो हमारा फ्लो है वो डायनामिक होता है। नेक्स्ट, स्टॉक के अंदर जो हम लेते हैं वो हमारे एग्जांपल्स आएंगे, वेल्थ, वाटर इन अ टैंक, व्हीट स्टोर्ड, बैंक डिपॉजिट, कैपिटल, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, लेबर फोर्स, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड पानीपत। ये सब चीजें स्टैटिक हैं, जो चेंज नहीं कर सकते हैं, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू को बताती है कि इस पॉइंट इस डेट पे
कितना पॉपुलेशन था कंट्री का, इस डेट पे कितना वेल्थ था मेरे पास, इस डेट पे मेरे पास कितना डिपॉजिट था, इस डेट पर कितना लेबर फोर्स था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर फ्लो की बात करूँ तो ये दो, इसमें हम पर आवर पर डे के हिसाब से हम मेजर करते हैं, पर मंथ के हिसाब से मेजर करते हैं। लाइक मेरा इनकम हो गया, मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको इस डायग्राम से समझा कि इनफ्लो मतलब क्या होता है कि मैं कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ, मैं कुछ वाटर ऐड कर रहा हूँ, कुछ मैं जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो हर साल इतनी बढ़ रही है, ठीक है। वो जब ईयर जैसे मान लो कि भी हर साल का जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो 2000 से बढ़ रही है, 3000 से बढ़ रही है, तो ये तो फ्लो है। अगर मैं बात करूँ 2018 की, एग्जैक्ट फिगर उठा लेती हूँ 2018 की, कि भाई इस 2018 के अंदर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री ये थी 1 करोड़ समथिंग समथिंग, तो ये स्टॉक होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि उनमें से जो डेथ रेट थी वो 700 पर बर्थ थी, तो ये क्या है, आउटफ्लो है, ठीक है। तो इनफ्लो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टॉक हमारा आउटफ्लो के ऊपर डिपेंड करता है। सो हम स्टॉक और फ्लो को एक इजी कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे। स्टॉक बेसिकली वो होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास है, आपके पास एक टैंक है, उसमें कितना पानी एक पॉइंट पीरियड पे पड़ा हुआ है, फिल है, दैट मीन्स वो स्टॉक है। उसमें कितना एडिशन हो रहा है या कितना उसमें से आउटफ्लो हो रहा है, कितना आ रहा है और उसमें से कितना निकाला जा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लो। आई विल रिपीट अगेन। अगर आपके पास कोई भी एक टैंक है, एक पॉइंट ऑफ पीरियड पे उसमें कितना पानी है, मान लीजिए 7 लीटर्स है, दैट इज द स्टॉक। अगर मैं बात कर रही हूँ कि उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया गया, दैट मीन्स जो 1 लीटर है वो हमारा फ्लो है। अगर बोला जा रहा है कि उसमें से 2 लीटर पानी निकाल दिया गया, दैट इज उसका वो आउटफ्लो है। 7 लीटर हमारा स्टॉक है जो एक पॉइंट ऑफ पीरियड के ऊपर बता रहा है, हमें शो कर रहा है, ठीक है। और फ्लो क्या होता है कि मैं बोल रही हूँ कि 1 आवर के अंदर एक पाइप ने उसमें 1 लीटर पानी फिल कर दिया, इन एडिशन कर दिया, ठीक है। दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लो, जो हमें पर आवर बता रहा है कि पर आवर के अंदर उस टैंक में से पानी कितना डाला गया और उसी पर आवर के अंदर कितना पानी उस टैंक में से रिलीज किया गया, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लो। कितना आ रहा है और कितना उसमें से निकाला जा रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ फ्लो। और ये जो एक पॉइंट ऑफ पीरियड पे आपको बता रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टॉक। सो होप सो आपको समझ आया होगा कि स्टॉक और फ्लो के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। थैंक यू सो मच। आप इससे पहली वीडियो का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप मेरा जो पीछे वाला वीडियो है वो ज़रूर देखें, ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।